हेलो माय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, ख़ासकर हमारे गार्डन के लिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और अक्टूबर इतना ज़्यादा लेंदी वर्क होता है हमारे गार्डन के लिए। बिल्कुल हमें अपनी सर्दियों की भी तैयारियां करनी होती हैं। हमारे जो समर के प्लांट, जो हमारे सीजनल प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं, उनकी भी देखभाल करनी है, उनकी भी कटिंग, प्रूनिंग, और स्पेशली हमारे रोजेज़ क्योंकि हमारी सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो उनके ऊपर भी वर्क करना है। और हमारे सीजनल प्लांट जिनकी मैंने कटिंग लगाई है और हमको सीडलिंग्स भी करनी है, तो क्या क्या वर्क करना है, चलिए लाइन से देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी बिल्कुल हिबिस्कस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सामने आपको हिबिस्कस ही दिख रहे हैं। तो इस समय हिबिस्कस बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, और ऐसे जितने भी पेरेनियल प्लांट हैं, जैसे हमारे अलमांडा हो गए, कनेर हो गए, हिबिस्कस हो गए, जो इस समय भरपूर फ्लावरिंग दे रहे हैं, तो ये टाइम है इनको भरपूर फर्टिलाइज़र भी देने का, क्योंकि हमको इन्हें अच्छे से फीड कराना है ताकि ये पूरे विंटर रेस्ट पे आराम से रह सकें। और देखिए, अभी तो हमें इनकी कटिंग प्रूनिंग करनी नहीं है, फरवरी में ही हम प्रूनिंग इनकी करेंगे। और जब तक ये हमें फ्लावरिंग दे रहे हैं, हम इनसे फ्लावरिंग लेंगे। जैसे हमारे ये कनेर हो गए, हिबिस्कस हो गए, ये सारे ही प्लांट अभी हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो इनको अच्छे से आपको डिगिंग करनी है इनकी, और फर्टिलाइज़र इनमें अच्छे से ऐड करना है। जितने भी पेरेनियल प्लांट है, सब में आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना है। ये मंथ होता है फर्टिलाइज़र देने का बहुत ही अच्छे से, ताकि हमारे जो प्लांट हैं वो पूरी एनर्जी के साथ हमें फ्लावरिंग भी दे सके। और आगे आने वाले विंटर में जब इनका डोमेंसी पीरियड होता है, रेस्ट पीरियड होता है, उस समय हम इन्हें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो इस समय जो हम फर्टिलाइज़र देंगे ना, ये तब तक के लिए इनका खाना होगा, तो इनको फर्टिलाइज़ भी हमें करना है, जितने भी हमारे पेरेनियल प्लांट हैं। और अगर ऐसे कोई पेरेनियल प्लांट हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गए हैं, जिनको आपको थोड़ा सा कटिंग करना है, थोड़ा शेप देना है, तो इस समय आप उनकी जो शेप है वो दे सकते हैं। और बिल्कुल चलिए अब रोज़ेस पे बात कर लेते हैं। जो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि गुलाब जो है ना, बहुत ही ख़ास टाइम है इस समय गुलाब पे काम करने का, क्योंकि आगे आने वाला जो विंटर है, हमें इन्हें फूल लेना है इनसे। तो इस समय आप देखेंगे तो बरसात में बहुत सारे सकर्स और रनर्स इसमें निकल आते हैं। सकर जो प्लांट होते हैं ना, जंगली वाले जो स्टेम्स होती हैं, वो निकल आती हैं, उनको आपको हटाना है। आप इनको एक हाइट दे सकते हैं, इनकी हाइट मेंटेन कर सकते हैं। इनको बिल्कुल अगर आपको रिपोर्ट करना है, इनका रूट बाउंड हो गया है, तो आप इस समय इनकी रूट बाउंडिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। प्लांटर में से आप इनको निकाल लीजिए बाहर, और फिर से इनकी रूट थोड़े से खोल के इनको अच्छे से फर्टिलाइज़ करके आप अगेन अपने प्लांटर में लगा लीजिए। तो ये सारा ही काम है आपके रोजेस पे। आप देख रहे हैं ना, मेरे भी प्लांटर में कितने सारे सकर्स देखिए नीचे नीचे से निकल आए हैं। तो अब ये टाइम है, अब धीरे धीरे मैं अपने गार्डन में यही सारा वर्क कर रही हूँ। रोजेस पे भी अब मैं 2-3 दिन में अपने रोजेस पे भी काम शुरू करूँगी। तो बिल्कुल देखिए, जब आप इनकी प्रूनिंग कर देंगे, तो धीरे धीरे से इनमें न्यू सी लीव्स भी निकलने लगेंगी, और फर्टिलाइज़र देने के बाद इनमें न्यू एनर्जी आ जाएगी। वैसे हालांकि इस समय ये फ्लावरिंग बिल्कुल इन्होंने स्टार्ट कर दी है। जैसे भी हल्की हल्की सी मौसम बदलता है ना, ये इनमें जो है फ्लावरिंग जो है वो होने लगता है बिल्कुल हमारे समर के बाद। लेकिन हमें अब इनसे बिल्कुल मोह त्याग देना है इनके फ्लावर्स का, और इनको अच्छे से प्रूनिंग करना है। अब आ जाते हैं अपने बिल्कुल सीजनल प्लांट की ओर। जो हमारे गुलदाउदी हैं, हमारे मैरीगोल्ड्स हैं, इन सब की हमें पिंचिंग करनी है, ताकि हम इनको अच्छे से बुशी बना सकें, और विंटर्स में इनमें अच्छे से बिल्कुल बंचेस टू बंचेस फ्लावरिंग आ जाए। यही काम आपको अपने मैरीगोल्ड पे भी करना है। आप देखेंगे तो बीच से देखिए मैंने इनकी पिंचिंग की थी, और इसमें 3-4 स्टेम बिल्कुल निकल आए हैं। तो बिल्कुल जो है इस तरीके से देखिए इनमें बर्डिंग भी शुरू हो गई है। अब मैंने इनमें पिंचिंग बंद कर दी है, क्योंकि नवरात्रों में मैं इनसे फ्लावरिंग चाहती हूँ। तो बर्डिंग जो है वो सारे में ही आ गए हैं। आप देखेंगे तो मेरी सारी इनमें कलियाँ आ गई हैं बहुत ही अच्छे से, जो मैंने पहले लगाया हुआ था। और गुलदाउदियाँ भी मेरी काफ़ी अच्छे से बिल्कुल हो गई हैं, धीरे धीरे बड़ी। लेकिन अब इनमें देखिए जो भी सकर्स वगैरह निकल रहे हैं ना, जितने भी वीड्स जो है वो निकल रहे हैं ना, सकर्स बोल दिया मैंने, जितने भी वीड्स वगैरह हैं, तो वो इनकी एनर्जी ले लेते हैं, इनको अच्छा सा ग्रोथ नहीं होने देते हैं। तो आप बिल्कुल इनकी वीड्स को आप बिल्कुल हटाते रहिए, टाइम टू टाइम आप इनकी गुड़ाई करते रहिए, और इनकी पिंचिंग भी बार बार आपको करनी है। हर 15 डेज़ में आप इनकी पिंचिंग करते रहिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से बुशी हो जाए। और अब टाइम है इनको थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देने का, क्योंकि हमने जब भी इनकी कटिंग्स लगाई थी तो अच्छे से इनको फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। तो आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से इनमें फ्लावरिंग पाने के लिए।
और साथ ही आप वर्मी कंपोस्ट, डीएपी ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हों। और अगर आपको फर्टिलाइज़र पे वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको गुलदाउदियों में कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है। तो देखिए, कुछ मैंने सेकंड लॉट भी लगाया हुआ है अपने मैरीगोल्ड का, ये जो आपको छोटे छोटे से प्लांट दिख रहे हैं। तो अब मैं जो ये छोटे से प्लांट हैं इन्हीं की ऊपर से हल्की हल्की सी पिंचिंग कर दूंगी इस तरीके से, ताकि इनमें 3-4 शूट्स निकल जाएँ और हमारा जो ये मैरीगोल्ड है वो बुशी हो जाए। और ये आगे आने वाले हमारे दीपावली तक, हमें नवंबर दिसंबर तक ये हमें फ्लावरिंग देंगे। तो मैंने 2 लॉट लगाया। एक मैंने जो पहली बार मैरीगोल्ड लगाया था वो आप देखेंगे थोड़ी सी लंबे लंबे प्लांट हो गए, उनमें बर्डिंग भी आ गई है। अब जो मैंने सेकंड लॉट लगाया है, अब ये आगे चल के हमें फ्लावरिंग देंगे। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से अपनी गुलदाउदियों पे भी काम कर सकते हैं। एक बार आप गुलदाउदियों की कटिंग लगाइए, फिर इस समय भी आप जो हमारी पहले से कटिंग रेडी हो गई है, अब अगेन आप इस समय जो लगाएंगे ना, तो इस तरीके से वो बिल्कुल मंथली वाइज आपको फ्लावरिंग देंगे। और आप देख रहे हैं ये हमारे जो इंडोर प्लांट हैं, हमारे पाम वगैरह, तो ये जो है मैंने इनको भी अलग अलग कर दिया। एक एक प्लांट रखे हुए थे हमारे, इनको मैंने 4 प्लांट बना दिया है, 2 इधर और 2 इधर आपको दिख रहे हैं। और इसी तरीके से स्पाइडर प्लांट इतने ज़्यादा बुशी हो गए थे, लगभग एक ही प्लांटर से मैंने 10 से 12 प्लांट बनाए हैं अपने स्पाइडर लिली के। और बिल्कुल मैंने उसको अपने फार्म हाउस भेज दिया है, क्योंकि इतने सारे स्पाइडर लिली के प्लांट मैं कहाँ रखूँगी, तो उनको मैंने लगवा दिया है वहाँ पे। और 2 प्लांट यहाँ पे हैं मेरे पास। अब आ जाते हैं अपने अडेनियम के ऊपर, क्योंकि अडेनियम इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और आप देख लीजिए बरसात के बाद इनकी जो कॉडेक्स है वो गली तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हुई है। अगर कोई लेगी लेगी से ब्रांचेस हैं तो आप इस समय इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और आगे आने वाला जो टाइम है इनके लिए डोरमेंसी पीरियड हो जाता है हमारा विंटर। अभी तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, तो इनको आप अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दीजिए, ताकि आगे आने वाला जो विंटर है रेस्ट पीरियड में ये आराम से रेस्ट ले सकें। और इस समय ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल जो है हमें ब्लूमिंग दे सकें। अडेनियम पे बात कर रहे थे तो इनकी आप सीडलिंग भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने भी कुछ अडेनियम की सीडलिंग्स की हुई हैं, जो कि मेरे ही प्लांट के सीड्स जो सीड पॉट बने हुए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। और आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनमें, और लगभग 8 से 10 मेरे प्लांट रेडी हो गए। इसके साथ आप कैलेंचोज अगर आपके पास बचे हुए हैं पिछले ईयर के, तो आप इनकी भी कटिंग्स इस समय लगा सकती हैं, जो आगे आने वाले विंटर्स में हमें अच्छी ब्लूमिंग देगा। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 और हमारे कैलेंचोज हैं, एक पिंक है एक ऑरेंज है, तो इनकी भी मैं कटिंग्स लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप अपने इंडोर प्लांट को भी बढ़ा सकते हैं। अपने साथ में जो हमारे विंटर प्लांट्स हैं उनको भी आप बिल्कुल डबल ट्रिपल कर सकते हैं कटिंग्स लगा के। और साथ ही में ये देखिए, जो हमारे वाटर प्लांट हैं इनको भी देखिए आपको वर्क करना है। अगर रूट बाउंड हो गया है तो अभी भी आप इनकी जो रूट है बाउंड उनको हटा सकते हैं। एक प्लांट से आप कई सारे बिल्कुल ट्यूबर्स रेडी कर सकते हैं। तो मेरे भी 2-3 प्लांट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड हो गए थे, तो आप देखेंगे मैंने इनके ट्यूबर्स को यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है। और अब इनको थोड़ा सा मुझे साफ़ सफाई करके इनको भी ग्रो करना है अलग अलग। तब मैंने इनके लिए रेडी किया हुआ है और इनको भिगो के रख दिया है, ताकि थोड़ी सी लीव्स जब इनमें आ जाएं तब मैं इनको ग्रो करूँगी। वाटर लिलीज़ के भी अगर रनर्स आपके निकले हुए हैं एक्स्ट्रा, तो उनको भी आप बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। आगे आने वाला जो विंटर है वो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। अभी ये कुछ दिन और फ्लावरिंग करेंगे, लगभग नवंबर तक ये आपको अच्छी फ्लावरिंग देंगे। जब विंटर्स आ जाते हैं ना, तब ये आपका जो है फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। तो इस समय उनका रेस्ट पीरियड होता है। तो अभी आप अगर कुछ भी फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहते हैं तो आप इनमें दे सकते हैं, ताकि आगे आने वाले विंटर्स में ये भी आराम से सर्वाइव कर सके। तो इस तरीके से अपने जितने भी पेरेनियल प्लांट हैं, सीजनल प्लांट हैं और हमारे वाटर प्लांट्स हैं, सभी को आपको अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है, सभी को कटिंग प्रूनिंग करनी है। अगर आप डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, रूट बाउंड हो गया है, तो उसको भी आप इस समय ठीक कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा अक्टूबर मंथ बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलूंगी नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।